थर्ड क्लास है जिसमें हम 45 नंबर से क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बुनकर 500 रुपये की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 20% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को यह साड़ी 500 में बेचे तो बुनकर का लाभ प्रतिशत व ग्राहक को कितने रुपए का लाभ हुआ है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमने बुनकर लिखा है और दुकानदार और ग्राहक तीनों की बात हुई है इस क्वेश्चन में। तो बुनकर ने ये 500 रुपये में जो वस्तु बेची है, किसको बेची है? ये दुकानदार को। तो मैंने यहाँ पे दुकानदार को लिख लिया, 500 रुपये में बुनकर ने बेची है। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में लागत मूल्य निकालना है कि बुनकर के लिए उस वस्तु की लागत क्या थी। तो बुनकर के लिए सपोज 100% की लागत थी, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? दुकानदार को जब वस्तु बेची है 25% के लाभ पर वस्तु बेची है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125%। तो ये जो 500 में वस्तु बेची है किसके बराबर हो जाएगी? ये 125% के बराबर हो जाएगी। और मुझे निकालने क्या है? बुनकर के लिए जो लागत थी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा? 500 पौन में 125% और गुना में 100%। तो जो बुनकर के लिए इस वस्तु की लागत थी वो कितनी थी? 400 रुपये थी। ठीक है। दुकानदार 20% लाभ के साथ वही साड़ी जो है ग्राहक को बेचता है। अब हम दुकानदार का निकाल लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 500 रुपये दुकानदार के लिए लागत हो गई और इसने 20% के लाभ पर ग्राहक को वस्तु बेची है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? मैंने बताया था जब भी विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 के साथ जोड़ना या घटाना लाभ आने में ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 अपॉन में 100, क्योंकि यहाँ पे इसको क्या हुआ है? 20% का लाभ। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 12 पंजे 60। तो यहाँ पे ग्राहक को वस्तु कितने में खरीदी हुई? ग्राहक ने ये खरीदी है 600 रुपये में। अब आगे बढ़ते हैं। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को यह साड़ी 500 में बेचे। अब बोला है बुनकर यदि सीधे ग्राहक को, मतलब ये यहाँ पे इसको 500 रुपये में साड़ी बेचे अगर डायरेक्ट, तो बुनकर का कितना लाभ हो जाएगा? यहाँ पे भाई कितने रुपए का लाभ होगा? 100 रुपये का लाभ होगा बुनकर को। कितने पर? 400 पर और गुना में 100। तो कितना लाभ हो जाएगा बुनकर को? 25% का लाभ होगा। और अगर मैं ग्राहक की बात करूं कि ग्राहक को लाभ कितने रुपए का होगा, तो अगर ये दुकानदार से वस्तु खरीदेगा तो 600 रुपये की खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये डायरेक्ट बुनकर से वस्तु खरीदेगा तो ये 500 रुपये की खरीद लेगा। तो ग्राहक को कितने का फ़ायदा होगा? यहाँ पे ग्राहक को 100 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। रमन ने 40 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा व उसकी मरम्मत में कुछ पैसे खर्च किए। उसके बाद इसे 5406 रुपये में बेचा और उसे 6% का लाभ हुआ। मरम्मत में कितने पैसे दिए? हमने सेकंड क्लास में पढ़े थे इस टाइप के क्वेश्चन। तो जो सीपी है वो कितना होता है हमारा? 100% होता है। अगर इसको 6% के लाभ पर बेचा गया है तो कितना हो जाएगा? एसपी 106% हो जाएगा। अब ये जो 5406 रुपये में वस्तु बेची है ये किसके बराबर होगी? हमारी 106% के बराबर आ जाएगी। क्या? 5406। और मुझे निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है इसका। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा 5406 किसके बराबर हो जाएगा? 106% के, और गुना में मुझे निकालनी है 100% की कीमत। तो 106 से हम इसको काट लेंगे। 106 पंजे आ जाएगा 530 और 106 बचेगा। 106 एकम 106। तो मैंने वस्तु को कितने में ख़रीदा था? 5100 रुपये में ख़रीदा था। अब 4600 रुपये में यहाँ पे ख़रीदा, लेकिन हमें टोटल ख़रीद कितने की पड़ी है? 5100 की। तो अगर मैं 5100 में से 4600 रुपये घटा दूँ तो ये मरम्मत क्या आ जाएगी? मतलब उसको कितने रुपये देने पड़े मरम्मत में? 500 रुपये मरम्मत में देने पड़े हैं। ठीक है। 47 देखते हैं। मोनिका 10,000 में एक फ़ोन खरीदती है और उसकी मरम्मत में 2000 रुपये खर्च करती है। तो मोनिका को टोटल ये जो फ़ोन है कितने रुपए का पड़ा है भाई? मोनिका को सीपी जो है इसका 10,000 में तो खरीद कर लाई है और 2000 उसमें मरम्मत में लगा दिए। तो टोटल कितने रुपए का ख़रीदा है? 12,000 रुपये का ख़रीदा है। अब वह इसे 10% के लाभ पर बेचती है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीपी एसपी। अगर मोनिका ने कोई चीज़ 10% के लाभ पर बेची है तो इसको हम फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 10 अपॉन में 100। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/10।
अगर इसने लाभ पर बेचा है तो हम जो अंश की चीज़ है उसको जोड़ देते हैं, अगर हानि पर बेच दी तो हम इसको घटा देते हैं। मतलब अगर उसने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी है तो वो कितने में बेचेगी, यहाँ पे 11 में बेच देगी। अब इसने क्या किया भाई, जब इसने इसको बेचा यहाँ पे, तो उसने एक अन्य फ़ोन खरीदा है दोबारा यहाँ पे, उसमें कितना हुई है 20% की हानि। इसको भी हम फ्रैक्शन में कर लेंगे यहाँ पे। अगर 20% की हानि हुई है यहाँ पे तो इसका आ जाएगा 1/5 फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हुई है हानि, तो हम इसको घटा देंगे। तो उसने कितने में ख़रीदा है, 5 में ख़रीदा है, और बेचा कितने में है, 4 में। तो यहाँ से आ जाएगा 10 पंजे 50 रेसो, और ये 11 चौक 44 रेसो। ये हमारी चीज़ यहाँ पे रेसो में चलती है। इससे क्वेश्चन क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ से भी जाएगा बेसिक कंसेप्ट से, लेकिन ये शॉर्ट करने के लिए होता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य कितना पड़ा है टोटल, ये 12,000 का पड़ा है। तो ये जो 12,000 है मेरा, ये कितने के बराबर है, ये 50 रेसो के बराबर है यहाँ पे। इनटू में यहाँ पे पूछा है हमें उसकी कुल लाभ या हानि निकालनी है हमें रुपए में। तो 50 रेसो की निकाल यहाँ पे खरीदी है और 44 रेसो की बेच दी है। तो इन दोनों का अंतर भाई जो हानि है वो कितने के बराबर है, 6 रेसो के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 रेसो की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आर से आर कट जाएगा, 0 से 0, और 5 240 ही आ जाएगा। तो मोनिका को टोटल कितने रुपए का भी यहाँ पे नुकसान हुआ है, 1440 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको बेसिक से भी कर सकते थे कि भाई 12,000 लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसको 10% के लाभ पर बेचते हैं, मीन्स 110 में बेचना पड़ता। फिर जितने रुपये उसको मिलते उससे हम 20% की हानि पर दोबारा वस्तुओं को वही खरीद कर बेचते। जैसे अगर बताऊँ मैं बेसिक से, 12,000 की वस्तु थी, 10% के लाभ पर बेचा, अगर इसने 110 में यहाँ पर बेच देगी तो कितना आ जाएगा, ये 13,200 रुपये मिल जाएगी इसको टोटल। स्टार्टिंग में 12,000 इसके पास से गई है, और फिर इन 13,200 से इसने एक अन्य फ़ोन ख़रीदा है और उसको 20% की हानि पर बेच दिया। मतलब 13,200 का फ़ोन जो था उसको 20% की हानि का मतलब 80 के हिसाब से बेच दिया फ़ोन में 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10,560 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है उसने 12,000 का कोई सामान खरीदा था, और अंत में उसके पास भाई कितने आए हैं, यहाँ पे 10,560 आई है। तो उसको कितने का नुकसान हो गया यहाँ पे, इस हिसाब से 1440 का हो गया। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भाई स्पीड होनी चाहिए, ये हमारा रेशो मेथड से सॉर्ट हो जाता है। तो 48 क्वेश्चन देखते हैं। सोमन ने 80,000 में एक कार खरीदी और उसकी मरम्मत में 10,000 रुपये खर्च किए। सागर को 20% के लाभ पर बेच दिया और सागर ने इसको 10% के लाभ पर बेच दिया। तो कार का अंतिम विक्रय मूल्य बताना है। तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं और रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, जो परसेंटेज से बनाते हैं हम। तो 80,000 तो भाई खरीद कर लाया है ये 80,000 में, और 10,000 का क्या कर दिया इसने, खर्च कर दिया उस पर। तो टोटल कितने की हो गई है, 90,000 रुपये की हो गई हमारी वस्तु। अब हम यहाँ पे लिखेंगे CP SP। तो अगर पहला जो विक्रय मूल्य है 20% के लाभ पर, तो 20% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे हम, क्या आएगा 1/5। जो नीचे का होता है हमेशा ये CP होता है, और अगर लाभ में बेची है तो इसको हम जोड़ देंगे। तो अगर कोई वस्तु मेरी 5 की थी तो मैं कितने में बेचूंगा उसको, 6 में। सागर ने 10% के लाभ पर फिर आगे किसी व्यक्ति को बेची है ये वस्तु, 10% के लाभ पर अगर बेची है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, बिन 1/10। अगर लाभ हुआ है तो मैं इसको जोड़ दूंगा। अगर मेरी 10 की वस्तु थी तो मैं कितने में बेचूंगा, 11 में। तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 पंजे 50 रेसो में आ जाएगी, और 11 छिक्का 66 रेसो में। अगर मैंने कोई वस्तु यहाँ पे 50 रेसो की खरीदी है तो मैं कितने की बेचूंगा उसको, 66 रेसो की। लेकिन ये 50 रेसो जो स्टार्टिंग का क्रय मूल्य है वो क्या है मेरा, 90,000 है। तो ये 90,000 कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 50 रेसो के बराबर हो जाएगा। और मुझे निकालना क्या है, इसका अंतिम विक्रय मूल्य, मतलब ये 66 रेसो निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे काट देंगे हम, आर से आर कटेगा, 0 से 0, और 5 से ये 5 40, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो विक्रय मूल्य आएगा क्या आएगा भाई, 0 0 18 छिक्का 108, छिक्का 108 और 118। तो ये 1,18,800 रुपये का इसका अंतिम विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन देखते हैं। ये भाई न्यू कंसेप्ट वाले हो गए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, एग्जाम में 100% आते हैं यहाँ से।
तो यहाँ पे लिख लेंगे एक व्यक्ति 4 रुपये के 9 संतरे खरीदता है और 6 रुपये के 12 के हिसाब से बेच देता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई CP और SP, यहाँ पे लिख लेंगे हम रुपये और यहाँ पे क्वांटिटी। तो जो क्रय मूल्य करा है इसने कितने में भाई 4 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी है, यहाँ पे 9 वस्तु खरीदी है। रुपये के नीचे यहाँ पे रुपये लिखना है और वस्तु के नीचे यहाँ पे वस्तु। अब इसने क्या किया है 6 रुपये के 12 के हिसाब से भाई बेचे है। 6 रुपये के इसने कितने बेचे है भाई 12। ये तो क्या है भाई हमारे रुपये हैं और ये वस्तु। एक इसका कंसेप्ट होता है वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, लेकिन उसमें क्या होता है कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से ही करना है हमेशा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो ये वस्तु है इसका एलसीएम देखेंगे कि इन दोनों से कौन सी संख्या हमारी कटती है। तो 9 और 12 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 36 आ जाएगा। तो मुझे ये दोनों वस्तु जो है 36 बनानी है। अगर मुझे ये 36 बनाना है ऊपर वाला, तो मैं यहाँ पे कितने की गुना करूँगा 4 की गुना करूँगा। और अगर मुझे यहाँ पे 36 बनाना है तो कितने की गुना करूँगा मैं 3 की गुना करूँगा। तो मेरा जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा 4 से 4 चौक 16 रुपये में कितनी वस्तु भाई खरीदी 9 चौक 36। और यहाँ से क्या आएगा 36 18 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा ये 12 36। अब यहाँ पे इक्वल हो गया, उसने 36 वस्तु ही खरीदी है और 36 वस्तु ही बेच दिया है। अब हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें वस्तु बराबर करनी थी। अब हमें किससे मतलब है जो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है। तो मुझे यहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ है 2 का फ़ायदा हुआ है। किस पर हुआ है क्रय मूल्य क्या है 16 और इंटू में 100। तो ये क्या आ जाएगा 2 से काट लेंगे 2 8 16 और 8 से इसको काटेंगे 8 का 8 मुझे 40। तो 12.5% का क्या हो गया भाई इसको लाभ हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो वस्तु है वो इक्वल करनी पड़ती है हमें हमेशा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे CP SP। इसने क्या किया है भाई 4 रुपये की कितने केले खरीदा है यहाँ पे 5 केले। और यहाँ पे बेचे कितने गए इसने 5 रुपये के 4 केले के हिसाब से बेचे हैं। अब ये वस्तु क्या है हमारी अलग अलग है, हमें क्या करना है वस्तु को समान करना है। तो 5 और 4 से कौन सी वही संख्या है जो इनका एलसीएम क्या होगा, तो वो आ जाएगा 20 हमारा। तो मुझे 20 बनाना है भाई, इसका भी 20 बनाना है और इसका भी। तो मैं इसमें कितने की गुना करूँगा यहाँ पे मुझे 4 की गुना करनी पड़ेगी, तो 20 वस्तु बन जाएगी। और इस 4 के साथ कितने की गुना करनी पड़ेगी कि 20 वस्तु बन जाए, इसमें 5 की गुना करनी पड़ेगी। तो अब मैं डायरेक्ट भी ओनली क्रय मूल्य लिखूंगा क्योंकि वस्तु तो मेरी बराबर हो गई है यहाँ पे। तो 4 चौक 16 रुपये की तो हमने वस्तु खरीदी है और 5 पूरे 25, ये 25 रुपये की हमने वस्तु बेच दी है। तो मैंने कोई वस्तु 16 की खरीदी है और 25 की बेच दी। तो मुझे कितने का फ़ायदा हो गया यहाँ पे 9 का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा होता किस पर है क्रय मूल्य पर, अपॉन में 16 और गुना में 100। तो यहाँ से काट लेंगे भैया अब हम 4 से काट लेंगे 4 चौक 16 4 दूनी 8 4 पंजी 20 25 निम्मा 225 अपॉन में 4। तो यह आ जाएगा 56.25% का लाभ हो जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 क्वेश्चन। ये भाई इससे थोड़ा सा आगे हो गया, हाई लेवल हल्का सा। ठीक है, ध्यान से समझना है। ये भी सागर है, सागर ने 10 रुपये के 15 के भाव से कुछ सेब खरीदे हैं यहाँ पे, और उतने ही सेब मतलब जितने यहाँ पे खरीदे हैं उतने ही सेब 5 रुपये के 10 के हिसाब से खरीदता है। यहाँ पे भी वस्तु खरीदी है, यहाँ पे भी 2 बार वस्तुओं को खरीद रहा है वो। यदि वह खरीदे गए सभी सेबों को, मतलब यहाँ पे जितने सेब खरीदे हैं यहाँ पे जितने, उन सभी सेबों को 15 रुपये के 20 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे 2 बार वस्तुओं को खरीद रहा है, तो हम 3 कॉलम बना लेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भाई ये हमारी CP की सीरीज चलेगी और यहाँ पे ये CP हो गया, ये भी यहाँ पे CP आएगा और यहाँ पे SP आएगा लास्ट में। तो स्टार्टिंग वाले में क्या किया है हमने भाई 10 रुपये के 15 सेब, यहाँ पे लिख लेंगे 10 रुपये के 15 सेब हो गए। दूसरे में 5 रुपये के कितने खरीद रहा है 5 रुपये के यहाँ पे 10 के हिसाब से सेब खरीद रहा है, और इन सभी को किस हिसाब से बेच रहा है 15 रुपये के 20 के हिसाब से बेच रहा है। अब हमारी वस्तु क्या है यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो सभी जगह अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे इन वस्तुओं को समान करेंगे सबसे पहले। तो मैं इनका एलसीएम निकालूंगा 15 10 और 20 का, इन तीनों से कौन सी संख्या कटती है। तो हम देखेंगे भाई इनसे 60 कटता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा यहाँ पे भी 60 वस्तु बनाऊँगा, यहाँ पे भी 60 वस्तु बनाऊँगा।
अब ये 60 और 60 मिलकर टोटल वस्तु भाई कितनी खरीदी मैंने 120, और मैं यहाँ पे कितनी बेचूंगा, यहाँ पे 120 वस्तु बेचूंगा। ठीक है, इसको भूल नहीं जाना भाई जोड़ना, क्योंकि हम यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे भी 60 रख देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने टोटल वस्तु खरीदी कितनी है, यहाँ पे 60 60 120 वस्तु खरीदी है, तो 120 ही मैं यहाँ पे बेचूंगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे ये 60 वस्तु बनानी है तो मैं यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करूँगा भाई, 4 की। अगर मुझे यहाँ पे 60 वस्तु बनानी है तो मैं कितने की मल्टीप्लाई करूँगा, 6 की। और यहाँ पे अगर मुझे 120 वस्तु बनानी है तो मैं यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करूँगा, 6 की। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 10 चौक 40 रुपये में 60 वस्तु खरीदी है, यहाँ से 6 पंजे 30 रुपये में 60 वस्तु खरीदी है, और यहाँ से 15 छिका 90 रुपये में मैंने 120 वस्तु बेच दी है। ठीक है, तो टोटल मेरा क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा 40 + 30। तो मैंने टोटल वस्तु कितने में खरीदी है, 70 रुपये में मैंने इन वस्तुओं को खरीदा है, और बेचा कितने में मैंने इनको, 90 रुपये में मैंने इसको बेच दिया। तो मुझे कितने का फ़ायदा हो गया यहाँ पर, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा निकालते किस पर है, क्रय मूल्य पर, अपॉन में 70 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा 200/7। तो 7 दूनी 14, 60, 7 8 56, 40, 7 पंजे, तो लगभग 28.5% का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक बार और समझ लो भाई, यहाँ पे भी मुझे वस्तुओं को बराबर करना है, यहाँ पे भी वस्तुओं को बराबर करना है, और इन दोनों वस्तुओं को मुझे मिला करके यहाँ पे बेचना है लास्ट में। अब एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, उसको देखो। अब क्या 52 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी क्या है, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे 3 पेयर बनेंगे हमारे। मैंने क्या किया, कुछ वस्तुओं को 1 रुपये के 2 के हिसाब से खरीदा है भाई, यहाँ पे लिख लेंगे 1 रुपये के 2 के हिसाब से वस्तु खरीदी है, और उतनी ही वस्तु 1 रुपये की 3 के हिसाब से, 1 रुपये की भाई हमने 3 के हिसाब से वस्तु खरीदी है, और सभी वस्तुओं को 2 के हिसाब से, 2 रुपये की 3 के हिसाब से यहाँ पे हमने बेच दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 वस्तु है, यहाँ पे 3 वस्तु है, यहाँ पे 3 वस्तु है, पहले इनको बराबर करेंगे, तो इनका एलसीएम क्या आएगा भाई, हमारा 6 आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी 6 वस्तु बेचूंगा, यहाँ पे भी 6 खरीदूंगा, सॉरी, यहाँ पे 6 वस्तु खरीदी, यहाँ पे 6 वस्तु खरीदी, और लास्ट में बेचेंगे कितनी, 6 और 6, यहाँ पे मुझे 12 वस्तु बेचनी है। अब मुझे इसको भाई यहाँ पे 6 बनाना है, तो मैं इन 2 में कितने की गुना करूँगा, 2 तिया 6, 6 वस्तु बन गई। अब मुझे यहाँ पे कितनी बनानी है, 6 वस्तु, तो मैं कितने की गुना करूँगा, 2 की, और मुझे यहाँ पे कितना बनाना है, 12, तो मैं कितने की गुना करूँगा, 4 की। तो अब नीचे हम क्रय मूल्य लिखेंगे, ओनली 3 एकम 3 रुपये में मैंने स्टार्टिंग में कितनी 6 वस्तु खरीदी है, यहाँ पे 2 एकम 2 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी है, 6 वस्तु, और यहाँ पे 4 दूँ 8 रुपये में मैंने कितनी वस्तु बेची है, 12 वस्तु। तो मेरा टोटल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, 3 + में 2 बराबर 5 रुपये में मैंने इन वस्तुओं को खरीदा है, और बेचा कितना है मैंने, 8 रुपये में मैंने इन वस्तुओं को बेचा है। तो मुझे टोटल कितने का फ़ायदा हो गया यहाँ पे भाई, प्रॉफिट 3 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ है, किस पर, 5 पर, और गुना में 100, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे 60% का प्रॉफिट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन डाउट में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ऐड कर लूँगा। 52 क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक व्यक्ति एक कुर्सी को किसी निश्चित मूल्य पर बेचता है, हमें नहीं पता भाई क्या है, किस मूल्य पर बेची है। यदि वह इस जो भी वस्तु खरीदी है कुर्सी, इसको किस मूल्य के, इस मूल्य के 60% में बेचता है तो उसे 20% की हानि होगी। मतलब स्टार्टिंग में जिस मूल्य पर बेची थी अगर उसके 60% में बेचे तो उसको कितनी भाई 20% की हानि होगी। तो कुर्सी का जो स्टार्टिंग का विक्रय मूल्य था अगर उस पर वह वस्तु को बेचेगा तो कितने का लाभ होगा। तो ऐसी लैंग्वेज घुमा देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भाई हम स्टार्टिंग में इसका विक्रय मूल्य मान लेंगे अपने पास से, हमेशा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कोई भी संख्या मानो तो ऐसी संख्या मानो जिसके पीछे 2 शून्य लगे, ठीक है। तो ज़्यादातर तो हम 100 ही मानते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 100 रुपये में मैंने यहाँ पे वस्तु बेची है स्टार्टिंग में। इसने बोला है यदि वह इस कुर्सी को स्टार्टिंग का जो विक्रय मूल्य है उसके 60% में बेचें, मतलब इसके 60% में हमें बेचना है। तो SP फर्स्ट क्या आ जाएगा भाई, इस 100 के मुझे 60% में बेचना है तो बेच देंगे। कितना आ जाएगा मेरा 60। तो मैं अगर इसको 60 में बेचता हूँ तो उसे 20% की हानि होगी। अगर मैंने इसको 60 में बेचा तो मुझे क्या हो गया भाई 20% की हानि हो गई। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं।
मेरी वस्तु भाई क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे ये मेरी कीमत होती है 100% हमेशा क्रय मूल्य, और एस पी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 20% की हानि हो गई तो ये क्या आ जाएगा 80%। लेकिन इसने यहाँ पे कितने में भाई 60 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो ये क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या है हमारी 80%, तो 80% ये किसके बराबर आ जाएगा 60 के। और मुझे निकालना क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा इसका 60/80 गुना में 100, 0 से 0 आ जाएगा, 8 से इसको काट लेंगे, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या आएगा भैया, ये 75 रुपये की वस्तु थी। तो इसने पूछा है कुर्सी को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने से कितने % लाभ होगा। अगर मैं इसको 100 रुपये की बेचूंगा कितने का लाभ होगा भाई, 75 की खरीदी है 100 की बेचूंगा तो मुझे कितने का फ़ायदा होगा 25 का। और फ़ायदा निकालते किस पर है हमेशा क्रय मूल्य पर। यह आ जाएगा 75 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा ये प्रॉफिट %। 25 से 75, 3 से इसको काट लेंगे तो यह आ जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं 54 क्वेश्चन। एक व्यक्ति, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो, वैसे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको कैसे करना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था कुछ, जब भी मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट %। अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं जोड़ दूंगा, अगर मुझे नुकसान होगा मैं क्या करूँगा, एस पी गुना में 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस %। क्रय मूल्य में ये चीज़ें कहाँ होती है, नीचे होती है, और विक्रय मूल्य में कहाँ होगी ये, यहाँ पे होगी ऊपर। अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सी पी इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट % और अपॉन में 100 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मुझे लॉस % होता, नुकसान होता, तो मैं यहाँ पे घटा देता इसको। तो ये बिल्कुल रटे होने चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन उससे। सीपी में क्या होगा, प्रॉफिट % और हानि % का जो भी जोड़ना घटाना होगा वो नीचे करेंगे, और एसपी में कहाँ होगा, एसपी में वही ऊपर होगा। तो अब करते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 15 वस्तुएं 33 रुपये में बेची है यहाँ पे, और 10% का लाभ कमाता है। तो ये मुझे क्या दिया है यहाँ पे, विक्रय मूल्य दिया है। वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपये में बेचे तो उसे कितने % लाभ या हानि होगी। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि अगर आपको कोई वस्तु दे रहा है और आपको कोई रुपए दे रहा है, तो आप क्या लोगे उन दोनों में से, भाई आप रुपए लोगे, क्योंकि रुपए आप लेकर के कहीं भी जा सकते हो। अब वस्तुओं को भाई कहाँ कंधे पर लेकर फिरोगे आप, या नहीं, रुपए तो आप चुपचाप रख लोगे अपने पास में। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, आपको हमेशा क्या लेने हैं, इन वाले क्वेश्चन में रुपए स्टार्टिंग में लेने हैं। स्टार्टिंग का मतलब आपको रुपए ऊपर लिखने हैं अंश के रूप में। तो 33 रुपये आ गए, अपोन में वस्तु कितनी है भाई 15 है। अब ये मुझे पता क्या है, यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है मेरा, तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, पहले क्रय मूल्य निकालना है मुझे सीपी। तो मुझे क्या हुआ 10% का लाभ हुआ है। मैंने क्या बताया था, क्रय मूल्य में हमेशा जोड़ना घटाना नीचे होता है। तो अगर 10% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा मेरा 100 अपोन में 110 आ जाएगा। अगर मुझे 10% की हानि होती तो मैं यहाँ पे क्या लिखता 90 लिखता। ये मेरा क्रय मूल्य आ गया इतना, इतने की मैंने वस्तु खरीदी है। अगर चाहे तो हम यहाँ से सोल्व भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें सोल्व नहीं करना अभी, ठीक है। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपये में बेचे तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगी। अब ये मेरा क्रय मूल्य आ गया इतना। अब ये दूसरा विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है दोबारा। अब मुझे अगर यहाँ से दोबारा विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 के साथ जोड़ना घटाना जो भी होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गुना में यहाँ पे लिख लूँगा मैं, यहाँ पे x लिख लेंगे हम, और अपॉन में 100, क्योंकि मुझे पता नहीं है भाई लाभ या हानि क्या होगी। और बराबर क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, ऊपर रुपए लिखते हैं और नीचे वस्तु। तो यहाँ पे भाई कितने का, भाई 25 रुपये की उसने कितनी वस्तुएं यहाँ पे खरीदी है, 10 वस्तु खरीदी है। तो यहाँ पर तो मेरा इतना क्या आया है, ये क्रय मूल्य है। और जब मैंने ये इतना कर दिया, यहाँ से क्या आ गया मेरा, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब करते हैं भाई आगे इसको। 100 से 100 कट जाएगा, 11 से काट सकते हैं भाई, 11 कम 11 जीरो, और 11 तिया 33, 3 से इसको काट लेंगे, 3 पंजे 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा x अपोन में 10 से 10 पंजे 50, और बराबर क्या आ जाएगा 25 बटे में 10। अब ये क्या होगा, x इजिकल टू, ये 50 जाएगा 25 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है भाई, 25 गुना में 50 अपोन में 10। तो 10 से कट जाएगा 10 पंजे 50 और 25 पंजे 125%। तो यहाँ पे भाई अगर ये 100% से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है।
अगर ये 100% से कम आता है इसका मतलब मुझे नुकसान होता है। तो मुझे यहाँ पे कितने का फ़ायदा हो गया, 25% का फ़ायदा हो गया यहाँ पे। एक बार और बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के, बहुत अच्छे से समझाऊंगा अगला क्वेश्चन, और ध्यान से देखना है। 55 क्वेश्चन देखते हैं। 40 रुपये में 45 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। बस हमने एक लाइन पढ़ ली, पहले मुझे यही निकालनी है, अब बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या, मुझे विक्रय मूल्य पता है। अब विक्रय मूल्य से मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे लिख लेंगे हम क्रय मूल्य। पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे भाई, रुपये, और नीचे लिखेंगे हम वस्तु। 40 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी है उसने, 45 वस्तु खरीदी है। अब अगर उसको 20% की हानि हुई है, क्रय मूल्य में क्या होता है, 100 के साथ जोड़ना या घटाना हमेशा नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है, रट लेना है बिल्कुल। ये गुना में हम ऊपर लिखेंगे 100, और अपोन में क्या आ जाएगा, 20% की हानि है तो ये क्या आ जाएगा 80। अब यहाँ से मेरा ये क्रय मूल्य आ गया। अब नीचे देखो दोबारा, अब इसने क्या बोला, यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात करी कि उसे 24 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए कि उसको 20% का लाभ हो। अब मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालूंगा नेक्स्ट, ठीक है। तो मेरा क्रय मूल्य क्या था, यहाँ पे ये आ गया 40 अपोन में 45 गुना में 100 अपोन में 80, ये तो मेरा क्रय मूल्य था। अब विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 20% के लाभ पर बेचना है। अब विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, जोड़ना घटाना ऊपर की साइड होता है। तो 20% का अगर लाभ है तो ये आ जाएगा 120 अपोन में 100, और बराबर यहाँ पे क्या बोला है, 24 रुपये में उसे कितने सेब बेचना है। रुपये हम लिखते कहाँ हैं, ऊपर, तो ये कहाँ आ जाएगा, 24 रुपये ऊपर आ जाएगा, और अपोन में नीचे आ जाएगी वस्तु। अब यहाँ पे काट लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 40 से 40 दून 80, 2 से इसको काट लेंगे, 60 दून 120, 15 से कट जाएगा, 15 × 45, 15 चौका 60। तो ये x इधर आ जाएगा, या फिर लिख लेते हैं एक बार, 4/3 बराबर आ जाएगा 24 अपोन में x। तो ये यहाँ पे x क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर 24 इंटू में 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 4 से इसको काट देंगे, 4 × 24 36 18। तो उसको भाई 24 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए, 18। अब मैंने ये समझाने के लिए लिखा है आपको यहाँ पे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट ही करते हैं भाई। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया, डायरेक्ट यहाँ से विक्रय मूल्य 120 अपोन में 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 56 क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पर है। अब मैंने क्या किया भाई, मुझे विक्रय मूल्य मालूम है यहाँ पे कि 20 रुपये में मैंने 5 वस्तुएं बेची और मुझे 20% का लाभ हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रय मूल्य निकालूंगा। CP बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर लिखेंगे वस्तु, 20 रुपये में उसने कितनी वस्तु भाई बेची है, 5 वस्तु बेची है। अब इसको भाई 20% का लाभ हुआ है, मुझे निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में जो भी जोड़ना घटाना है हमेशा नीचे होगा, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे 100 अपोन में 20% का लाभ है, उसको लिख देंगे 120 गुना में। ये मेरा इतना क्रय मूल्य आ गया। अब मुझे निकालना है विक्रय मूल्य। अब चलेगा विक्रय मूल्य की बारी, इससे आगे। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य में क्या करता है, जोड़ना घटाना ऊपर होगा। 10% का लाभ चाहिए तो कितना आ जाएगा, 110 अपोन में 100 इक्वल टू, यहाँ पे उसे 1100 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। रुपये कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर। 1100 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा भाई, x हमें मालूम नहीं है। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी भाई, 5 से इसको काट लेंगे, 5 चौक 20, 4 से इसको काट लेंगे, 4 × 12। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11 अपोन में 3 बराबर 1100 अपोन में x। तो ये x इधर जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 11x बराबर 1100 इंटू 3 अपोन में। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11 से 1 कट जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 या 300। तो उसको भाई क्या करना चाहिए, 300 वस्तु उसको बेचनी पड़ेगी भाई, अगर उसे 10% लाभ चाहिए लास्ट में। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही होगा। 4-5 क्वेश्चन इस टाइप से अगर आपने कर लिए, दिमाग में एकदम भी सेट हो जाएगा ये कंसेप्ट। और ये बेसिक मेथड है बिल्कुल, अगर आप शॉर्ट मेथड में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बेसिक मेथड में कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, बस कुछ नहीं भाई, उड़ा दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें देखते हैं भाई 2160 रुपये में उसने क्या किया है, वस्तु को बेचा है यहाँ पे भी। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या आएगा भाई, सबसे पहले रुपये लिखेंगे हम, 2160 अपोन में 48 आ जाएगा, इंटू में क्रय मूल्य में जोड़ना घटाना कहाँ होगा, नीचे। तो 100 अपोन में 10% की हानि हुई है तो कितना आ जाएगा भाई, 90 आ जाएगा, इंटू में। अब चलेगी विक्रय मूल्य की बारी यहाँ पे। अगर उसे 12% का लाभ चाहिए तो क्या आ जाएगा, 112 अपोन में 100 इज इक्वल टू 2016 में कितनी वस्तु को बेचना है भाई। ये रुपये की बात की है, रुपये लिख लेंगे ऊपर, 2016 अपोन में x, ठीक है। तो ये काट देंगे भाई, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 9 से 9 दूना 18, 9 चौक 36, 24 दूना 48,
2 से इसको काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, तो यहाँ पे 56 बचा है। 56 बराबर 2016 अपोन में x, तो ये x इधर जाएगा, 56 यहाँ पे आएगा, तो ये बचेगा 2016 अपोन में 56। इनको काट लेंगे भाई, 8 से कट जाएगा, 8 सते 56, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 7 से इसको काट लेंगे, 7 या 21 और 7 छंग 42, तो इसको भाई 36 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी लास्ट में। कितने भाई, अगर कैलकुलेशन बढ़िया है 20 सेकंड में उड़ा दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। 58वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक विक्रेता ने 8 पुस्तक 1800 रुपये में बेची, वह 10% की हानि हुई, अगर वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 2100 में कितना। तो यहाँ पे भी क्या है भाई, बेचने की बात हुई है, मतलब विक्रय मूल्य बताया है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है सबसे पहले। ऊपर क्या लिखेंगे हम, रुपये, तो 1800 रुपये में उसने भाई कितनी 8 पुस्तक खरीदी है। अब क्रय मूल्य में जोड़ना घटाना कहाँ होगा, नीचे होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ऊपर क्या आएगा 100 अपोन में 10% की हानि हुई है, तो क्या आ जाएगा 90 इंटू में, अगर 20% का लाभ चाहिए मतलब विक्रय मूल्य की बारी, तो विक्रय मूल्य कितना भाई 120 अपोन में 100 बराबर 2100 रुपये में कितनी बेचनी है उसको, 2100 अपोन में मुझे वस्तु मालूम करनी है, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, 9 से 9 दूना 18, 20 आ जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 2 से 2 छक्का 12, 0, तो 6 पंजे 30, 300 बराबर 2100 अपोन में x, तो x किधर आएगा भाई, इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2100 अपोन में 300, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से 21, तो उसको कितनी बस पुस्तक बेचनी चाहिए भाई, 7 पुस्तक बेचनी चाहिए। बस इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे भाई रुपये की और वस्तु की बात होगी, वहाँ पे केवल एक चीज़ याद रखनी है आपको, कि अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है, वैसे तो नॉर्मली है ये भाई, फॉर्मूला ये आपको रट लेना है बिल्कुल। अगर मुझे कभी भी क्रय मूल्य निकालना है तो लाभ या हानि का जोड़ना घटाना कहाँ पे होता है, नीचे होता है। अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ या हानि का जो भी हम जोड़ना घटाना करेंगे वो कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा। बस ये कंसेप्ट के ऊपर है, सारे क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो 59 क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की बिक्री पर 60% का लाभ हुआ, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो नया लाभ बताना है। तो भाई क्या यहाँ पे बताया, एक वस्तु की बिक्री पर 60% का लाभ हुआ, यदि वस्तु का क्रय मूल्य, अगर मान लिया मेरा भाई 100 रुपये की वस्तु थी यहाँ पे, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 60% का लाभ हुआ, यहाँ पे हो गया मुझे 60% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई 160 रुपये की मैंने वस्तु बेच दी। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है, कभी भी 20% बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ देंगे 120 अपोन में 100, तो ये कट जाएगा, तो कितना भाई 120 हो गया बढ़ करके। विक्रय मूल्य सेम रहता है, जो है सेम ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, तो इसका नया भाई लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 40 रुपये का लाभ होगा उसको। और लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा निकालते किस पर है, क्रय मूल्य पर, यह आ जाएगा 120 और इंटू में 100, ये कट जाएगा, 4 या 12, 3 से इसको काट लेंगे, तो ये आ जाएगा 33 से ही 1/3% का भाई क्या होगा उसको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन है। मोहन ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा और आरंभिक विक्रय मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, मोहन को कितने परसेंट का लाभ होगा। तो भाई अब इसमें क्या है भाई, मुझे विक्रय मूल्य खुद से मानना पड़ेगा, लेकिन विक्रय मूल्य ऐसा मानना है जो 5 से कट जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 500 मान सकते हैं, 5000 मान सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ऐसी संख्या माननी है जिसके पीछे 2 शून्य हों, जिससे आसानी से ये कट जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, और खरीदा कितने में भाई, विक्रय मूल्य के 4/5 में खरीदा है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 500 का 4/5 कितना आ जाएगा, यहाँ से 400 रुपये में मैंने उस वस्तु को खरीदा है और 500 में बेचा है, और आरंभिक विक्रय मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अब ये तो विक्रय मूल्य ये था भाई, ठीक है, इसने क्या किया, जो स्टार्टिंग का विक्रय मूल्य था इससे 8% अधिक पर बेच दिया, तो मैंने कितने में बेच दिया उसको, 8% अधिक का मतलब 108 में बेच दिया अपोन में 100, 0 से 0, तो 5 8 40, 5 5, तो मैंने कितने में बेचा भाई, नया विक्रय मूल्य क्या आ गया
540 आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे नया लाभ निकालना है उसको। 400 रुपये की खरीद थी, 540 में मैंने बेच दिया उसको, तो मुझे कितने का भाई लाभ हुआ यहाँ पे? 140 का मुझे लाभ हो गया। लाभ किस पर निकालते हैं? 540 पर, और इंटू में 100 आ जाएगा। तो ये काट लेंगे भाई यहाँ से। ये यहाँ पे भाई कितने का लाभ हुआ हमें? 400 की मैंने कोई वस्तु खरीदी है और 540 की मैंने बेची है, नया विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो जाएगा? मुझे 140 का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकाल लेते किस पर है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 400, और गुना में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4 या 12, 4 पंजे 20। तो मुझे कितने का भाई? 35% का लाभ हुआ है यहाँ पे। 61 क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये भी भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इस टाइप के। जो इन क्वेश्चन में भाई ये रुपए की बात होती है, इसको हम लास्ट में यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। इसमें कितनी होती है भाई? 3% दी हुई होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। एक व्यक्ति भाई 25% के लाभ पर वस्तु को बेच दिया। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम होता और 10.5 रुपये में वो कम में बेचता उस वस्तु को, तो कितने का लाभ होता? 30%। तो ये जो रुपए दिए होते हैं इनका लास्ट में प्रयोग होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे भाई CP SP। क्रय मूल्य क्या मानते हैं हम? 100%। भाई मेरी 100 रुपये वस्तु की कीमत थी, 25% के लाभ पर अगर बेच दी तो कितने की बेचूंगा मैं? 125 की बेचूंगा। अगर यहाँ पे हानि बोलता, जैसे मान लिया 10% हानि पर बेची, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता? 90 हो जाता। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, भाई मैंने कितने में खरीदी है? 100 में। इसने बोला है अगर 20% कम में खरीदा होता तो कितने की खरीदता मैं यहाँ पे? 80 की खरीदता। इसको भी लास्ट में प्रयोग करेंगे, ठीक है। कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अगर मैं इसको 80 में खरीदता तो मुझे कितने का भाई? 30% का लाभ होता। 30% का मतलब 80 गुना में 130 अपॉन में 100। 13 अट्ठे कितने हो जाएगा यहाँ पे? 104, ठीक है। अब इसने इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर क्या बताया है भाई? 10.5 बताया है, ठीक है। देखो एक बार पढ़कर, यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.50 कम मूल्य पर बेचा होता, तो ये इन दोनों विक्रय मूल्य के अंतर की बात कर रहा है। कितना दिया है इसने? 10.50 दिया है यहाँ पे। हमारे अकॉर्डिंग भाई कितना अंतर आ रहा है इनका? 21 आ रहा है। तो ये 21 जो है किसके बराबर आ जाएगा? 10.5 के। अब इसने क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना है भाई? 100 है। अगर ये स्टार्टिंग का विक्रय मूल्य पूछता तो मैं क्या प्रयोग करूँगा? पहले बता देता हूँ एक बार। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरा? 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10.5 अपॉन में क्या आएगा? 21, और मुझे निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो इंटू में आ जाएगा 100। पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा भाई। 0 से 0, 21 पंजे 105। तो इसका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 50 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने 100 का यूज यहाँ पे क्यों किया है? क्योंकि इसने क्रय मूल्य पूछा है। अगर ये इस क्वेश्चन में वस्तु का पहला विक्रय मूल्य पूछता तो मैं क्या यूज कर रहा यहाँ पे? 125। अगर ये पूछता यहाँ पे कि भाई उसका दूसरा विक्रय मूल्य क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या प्रयोग करता? 104 का प्रयोग करता। लेकिन इन क्वेश्चन में हमेशा ज़्यादातर क्रय मूल्य ही पूछा जाता है, ठीक है। तो 62 क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से समझना है बहुत। यहाँ पे क्या करेंगे भाई? CP लिखेंगे, SP लिखेंगे। क्रय मूल्य भाई क्या होता है? 100 रुपये की मैंने वस्तु खरीदी, अगर मैंने 5% अधिक पर बेच दी, कितने की बेचेंगे हम? 105 की। अब इसने बोला है अगर मैं 5% कम में खरीदता, अगर मैं 5% कम में खरीदूंगा तो कितने की खरीदूंगा? 95 की खरीदूंगा। इसका प्रयोग कब करते हैं हम भाई? लास्ट में करेंगे। और उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ किस पर होता है? इस नए क्रय मूल्य पर। तो नए क्रय मूल्य पर भाई 10% का लाभ करा देते हैं इसको। 10% का लाभ मतलब 110। 11 पंजे 55, 80 लगे 5, 11 नम 99 और 5 104। तो भाई कितना आ जाएगा? 104.5 की भाई उसको बेचनी पड़ती। इसने इन दोनों का अंतर कितना बताया है भाई? 2 रुपये। यहाँ पे लिख लेंगे 2 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग कितना है भाई इनका अंतर?
0.5 रेशो है, ठीक है, ये 2 के बराबर है। अब पूछा क्या है इसने, क्रम मूल्य पूछा है, क्रम मूल्य कितना है 100, तो हम यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 कितने के बराबर है 0.5 के, दोनों में आ जाएगा 100, पॉइंट हटाएगा 0, 5 से 5 चौक 20, तो क्रम मूल्य कितना आ जाएगा 400 रुपये इसका क्रम मूल्य आ जाएगा। 63 क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि भाई कोशिश तो कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से समझाने की। 63 क्वेश्चन देखते हैं। श्याम एक वस्तु इसके वास्तविक मूल्य से 20% कम पर खरीदता है। मान लिया सपोज भाई किसी वस्तु की वास्तविक कीमत जो होती है, यहाँ पे हम अपने पास से मान लेते हैं 100 रुपये वास्तविक कीमत थी। अब इसने क्या किया, इसको 20% कम पर खरीदा, मतलब इसका जो सीपी है, नया सीपी, वो 20% कम पर खरीद रहा है, मतलब भाई 80 में खरीदेगा उसको, वह इसके वास्तविक मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। अब विक्रय मूल्य क्या है भाई, जो ये वास्तविक विक्रय मूल्य है इससे 20% अधिक पर बेच रहा है, मतलब कितने की बेचेगा 20% अधिक का मतलब 120। अगर ये 10% अधिक पर बेचता तो 110, अगर ये 10% कम पर बेचता तो 90 आता है यहाँ से। तो 100 का ये फ़ायदा होता है, हमें निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, 80 रुपये में तो वस्तु खरीद रहा है, 120 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो जाएगा 40 का, अपोन में क्या आ जाएगा 80 और इंटू में 100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 40 दूनी 80, 2 से 2 पंजे 10, तो उसको कितने का भाई फ़ायदा होगा 50% का फ़ायदा होगा। 64 क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल निर्माता है भाई, बहुत ही भाई ठीक क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझना है। एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो साइकिल की बिक्री की जो संख्या है भाई, जब किसी भी वस्तु का प्राइस 50% कर दिया तो उसकी बिक्री तो बढ़ेगी, 700% भाई बढ़ गई। आरंभ में निर्माता को 140% का जो लाभ हो रहा है, तो भाई क्या है यहाँ पे लिख लेंगे हम CP, यहाँ पे लिख लेंगे SP। अगर निर्माता जो है भाई साइकिल बना रहा है उसको 140% का फ़ायदा हो रहा है, तो 140% अपन में 100 आ जाएगा, 0 से 0, 2 से 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। नीचे की वस्तु क्या होती है मेरी क्रय मूल्य, और ऊपर वाला भाई फ़ायदा है तो हम जोड़ देंगे। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 5 था तो कितने में बेचेगा वो उसको भाई 12 में बेचेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है भाई फ़ायदा हो रहा है उसको। अब इसने क्या बोला है कि जो साइकिल निर्माता है उसने विक्रय मूल्य क्या कर दिया 50% भाई घटा दिया। हमारा विक्रय मूल्य क्या था भाई 12 था, तो इसका जो नया विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ पर इसने 50% घटा दिया, इसका मतलब कितना कर दिया भाई 6 कर दिया होगा। अगर 50% बढ़ाता तो कितना हो जाता यहाँ पे 18 हो जाता, लेकिन फिर भाई बिक्री में ये बिक्री की संख्या जो है बढ़ती नहीं, यहाँ पे घट जाती है अगर भाई ये प्राइस में बढ़ाता है यहाँ पे। तो इसने बोला है तो साइकिल की बिक्री संख्या में तेजी से 700% की वृद्धि हो गई। 700% की वृद्धि का मतलब यहाँ पे 700 आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 0 से 0, 0 से 0। अगर यहाँ पे बढ़ने की बात की है तो ये जुड़ जाएगी। अगर यहाँ पे भाई एक वस्तु वो बेच रहा था, यहाँ पे कितनी बिक्री हो रही है, अब 8 वस्तु बिक रही है। अब ये बताओ भाई 8 वस्तु बिकेगी कब, यहाँ पे जब इसने 8 वस्तु बनाई होगी जब भी तो 8 वस्तु बिकेगी। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे 8 वस्तु लिख लेंगे। तो 8 वस्तु भाई खरीदेगा कितने में 8 पंजे 40 में, और बेचेगा कितने में 8 चंग 48 में उसको बेचेगा। तो कितने का फ़ायदा हो गया उसको भाई 8 का फ़ायदा हो गया। किस पर होता है हमेशा फ़ायदा नुकसान क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है 40 गुना में 100, 8 से 8 पंजे 40, 5 से 5, तो उसको भाई 20% का फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमेशा जो ये फ्रैक्शन में तोड़ते हैं हम, अगर हानि होगी तो घटाते हैं, अगर लाभ होगा जोड़ता है। वैसे क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है, मान लीजिए सपोज यहाँ पे SP हो गया तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 45 क्वेश्चन। अमन ने 40,000 में एक बाइक और 50,000 में स्कूटर खरीदा, 15% के लाभ पर भाई बाइक बेची है और स्कूटर को 10% के लाभ पर बेचा है, और लास्ट में क्या पूछा है लाभ प्रतिशत पूछा है लास्ट में। तो हम क्या करेंगे इनको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अगर यहाँ पे रुपए में पूछता तो भाई सेम ऐसे ही निकालना पड़ता हमें, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो हम थोड़ा सा आसान कर लेंगे। मैं इसमें 2 शून्य छोड़ूंगा बस, ठीक है, क्योंकि भाई नीचे क्या आएगा हमारा 100 आ जाएगा तो आसानी से कट जाएगी। तो मैं मानता हूँ बाइक उसने कितने में खरीदी है भाई 400 रुपये में खरीदी है, 2 जीरो इसकी हटी है तो 2 जीरो ही इसकी हटाऊँगा, ठीक है। तो ये भाई कितने आ जाएगा 500 रुपये में उसने क्या स्कूटर खरीदा है और यहाँ पे बाइक हो गई। अब इसने इसको 15% के लाभ पर बेचा है, तो 15% का लाभ भाई कितना हो जाएगा इसको 15% का लाभ, इसलिए किया मैंने 2 शून्य इसलिए रखी भाई इसमें क्योंकि ये कट जाएगी अब यहाँ पे। तो 15 चौका भाई 60 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया।
और 10% के लाभ पर भी स्कूटर को बेचा है। तो 10% का मतलब भाई कितना हो जाएगा, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे कितने का फ़ायदा हो गया, 50 रुपये का यहाँ पे हो गया। तो टोटल उसको कितने का फ़ायदा हुआ, 60 का यहाँ पे, 50 का यहाँ पे, तो कितना हो गया, 110 रुपये का फ़ायदा हुआ है उसको। और फ़ायदा नुकसान निकालते किस पर है, क्रय मूल्य पर। भाई 400 रुपये मैंने यहाँ माना है, 500 रुपये यहाँ, और 500, 400, 900, तो 900 रुपये की खरीद हो गई, और गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा इसका, 9 एकम 9, 20, 9 दूनी 18, तो 12 से ही 2/9% का इसको फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है भाई क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा ये है, इसमें कैलकुलेशन भाई ज़्यादा चली जाती है। अगर यहाँ पे रुपए में पूछता तो मैं यहाँ 40,000 का प्रयोग करता और यहाँ पे 50,000। अब मैंने क्या किया, इसके पीछे से मैंने 2 शून्य हटा दी, इसकी भी 2 शून्य ही हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है, जिससे भाई ये 100 से आसानी से कट जाए। 66 देखते हैं। अशोक ने 700 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी है भाई, 700 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी है। अब मुझे इनका जो क्रय मूल्य है अलग अलग नहीं मालूम है। हो सकता है भाई एक वस्तु 300 में, एक वस्तु 400 में, ऐसा भी हो सकता है एक वस्तु 500 में खरीदी हो और एक वस्तु 200 में खरीदी हो। उसने एक वस्तु को भाई 14% की हानि पर बेचा है और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा है, और दोनों वस्तुओं के क्या हो गया भाई, विक्रय मूल्य समान है। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, हम देख लेते हैं भाई। इसमें क्या करेंगे, एक वस्तु को हम ए मान लेंगे और दूसरी वस्तु को बी। पहली वस्तु भाई मान लिया ए रुपये में खरीदी है उसने, और दूसरी वस्तु बी में, तो मैंने ये क्या माना भाई, सी पी माने हैं दोनों के। ठीक है, अगर पहली वस्तु का सी पी ए है और उसको उसने 14% की हानि पर बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है हमें। विक्रय मूल्य में भाई जोड़ना घटाना कहाँ होता है, ऊपर होता है। अगर 14% की हानि पर बेचा है तो 100 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भाई दूसरी वस्तु को बी में खरीदा है, इसका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14% के लाभ पर बेचा है तो ये क्या आ जाएगा, 114 आ जाएगा। और इसने बोला है इन दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान, तो इसलिए हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। अब ये ए यहाँ पे रहेगा, बी कहाँ पे आ जाएगा भाई, नीचे, 114 वहीं पे रहेगा, और ये 86 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब काट लेंगे इनको भाई, 2×5 = 10, 2×7 = 14, उनमें 2×4 = 8 और 2×3 = 6। तो इनको भाई जो क्रय मूल्य का अनुपात कितना आया है, 57 अनुपात में 43 आ गया। अब मैंने टोटल कितने की खरीदी है भाई, ये रेशो मान लेते हैं हम इनको, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 57 रेशो प्लस में 43 रेशो, कितने के इक्वल है ये, 700 के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 100 रेशो किसके बराबर आ जाएगा, 700 के। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, आर की वैल्यू आ गई 7। अब इसने इनके क्रय मूल्य पूछे अलग अलग, तो ए का जो क्रय मूल्य आएगा कितना आ जाएगा, 57 इंटू में 7, 6×7 = 7 लगे 4, 7×5 = 35 और 4 399 की पहली वस्तु खरीदी है, और दूसरी वस्तु कितने की आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी 7×1 = 7, 28, 29, 30, 301 की एक खरीदी है, और दोनों जोड़कर भाई 700 की हो गई। तो क्रय मूल्य निकाल लिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये लाभ या हानि पूछता, तो कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमें बताया गया हो कि अशोक ने इतने की भाई वस्तु खरीदी है, एक पर 14% की हानि हुई है और दूसरे पर क्या हुआ है, 14% का लाभ, और उसके विक्रय मूल्य समान हो, यहाँ पे विक्रय मूल्य समान होने चाहिए भाई। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। एक सक्सेसिव मेथड होता है हमारा, ए प्लस का बी प्लस ए गुना में बी और अपॉन में 100। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है भाई, मुझे 14 रुपये का नुकसान हुआ है, नुकसान का मतलब -14 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है, 14% लाभ हो रहा है तो 14 ही लिख लेंगे। प्लस में ए की वैल्यू कितनी है भाई, -14 है, यहाँ पे -14 है, और गुना में ये पॉजिटिव है, लाभ है 14 और अपॉन में 100। तो ये -14 से ये तो कट जाएगा हमारा। अभी इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 14 14 196, माइनस का 196 अपॉन में 100। तो भाई कितने का नुकसान हो जाएगा उसको, 1.96% की हानि होगी इस क्वेश्चन में, अगर वो हानि पूछता। ठीक है, लेकिन इसके कंडीशन है जो ये विक्रय मूल्य है ये भाई समान होना चाहिए, जब ही लगेगा ये मेथड यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं भाई 67 क्वेश्चन। एक दुकानदार है जो 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। भाई 300 रुपये में हो सकता है 100 की हो, 200 की हो, प्रत्येक नहीं आई है कि भाई पहली भी 300 में है और दूसरी भी 300 में, ऐसा नहीं बोला। पहली पुस्तक क्या कर रहा है, 20% के लाभ पर, और दूसरी पुस्तक को क्या कर रहा है, 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में भाई उसको ना तो लाभ हो रही है ना हानि हो रही है, तो हमें विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब इसको भाई ना तो लाभ हुई है ना हानि हुई है, तो इसमें 2 पुस्तकें हम मान लेंगे। पहली का क्रय मूल्य हमने मान लिया भाई ए,
और दूसरी का जो क्रय मूल्य मान लिया बी। अब मान लिया पहली वस्तु पर मुझे भाई क्या हुआ 10% की हानि हुई, तो यही लिख लेंगे भाई 10% की जो हानि है 10 लिख लिया 10%। बी में क्या हुआ है, वो सॉरी यहाँ पे कहीं 20% का लाभ है पहली वस्तु पर, हम यहाँ पे लिख लेंगे 20% का लाभ हुआ है। और दूसरी वस्तु पर क्या हुई है 10% की हानि, यहाँ पे लिख लेंगे 10% की हानि। अब मुझे कब होगा भाई, ना तो मुझे लाभ होगा ना हानि होगी, कब होगा जब मुझे जो रुपये में भाई मान लिया यहाँ पे 100 रुपये का लाभ हुआ तो 100 की यहाँ पे हानि होगी, जब भी तो ऐसा होगा, ना तो मुझे नुकसान होगा नहीं फ़ायदा होगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पे ए है, ए अपोन में बी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा बराबर, ये 10 यहीं पे रहेगा अपोन में ये 20 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो इनका भाई अनुपात आ जाएगा 1 अपोन में 2। ये क्या है भाई हमारे क्रय मूल्य माने थे ये हमने, तो भाई इसका क्रय मूल्य क्या है 300 में एक का तो आ जाएगा 1 प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 300। तो ये 2 और 1 3 बराबर कितना आ जाएगा 300। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। मतलब जो पहली वस्तु है उसका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 100 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब इसने पूछा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, भाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 था। अब मैंने क्या किया इसको 20% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 120 के हिसाब से बेच दिया अपॉन में 100। तो कितने की बेचूंगा मैं उसको 120 की बेचूंगा, ठीक है। 68 क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, एक को 15% के लाभ पर व दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया, और दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है भाई 80% है। तो पहला जो है भाई इसको हम कितने में बेचेंगे, एक ही कीमत है दोनों की, अगर मान लिया कि 100% है हम कितने में बेचेंगे भाई इसको 115% की बेचेंगे। दूसरी को कितने में बेचेंगे, अगर 100% कीमत है 5% की हानि हो रही है तो कितने की बेचेंगे भाई 95% की हम इसको बेच देंगे। इसने क्या बोला है इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है हमारे अकॉर्डिंग 20% है, और ये 20% किसके बराबर है इस 80 के। तो 1% की कीमत क्या आ जाएगी भाई 20 से काट देंगे 20 चौक 80 4 आ गई। अब इसने क्या पूछा है भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो दोनों की कीमत तो समान है, तो एक की भाई 100% थी हमारी तो कितनी आ जाएगी 400 रुपये आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। 69 क्वेश्चन है, अभी ने 2 बैग 1500 रुपये में खरीदे, उसने एक बैग को 8% लाभ पर व दूसरे को 4% हानि पर बेचा, तो उसका भी टोटल हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। अब इसमें क्या है भाई रुपये में तो पूछा नहीं है, यहाँ पे 1500 रुपये दिया है तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं इसका क्रय मूल्य। लेकिन अगर भाई इसमें मान लिया रुपये में पूछता तो हमें फिर उसी के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता। तो हम क्या करेंगे अपने पास से हम जैसे मान लेते हैं भाई सपोज 100 रुपये की वस्तु थी हमारी, अगर 100 रुपये की वस्तु थी 8% का लाभ हुआ है तो कितने में बेचेंगे हम 108 में बेच देंगे, ये क्रय मूल्य हो गया ये विक्रय मूल्य। अब दोनों वस्तुएं के भी रुपये तो समान है, तो पहली वस्तु 100 की आई है तो दूसरी भी 100 की आएगी। दूसरी वस्तु पर कितने का नुकसान हो गया 4 का, तो कितने की बेचेंगे हम 96 की। अब भाई टोटल हमने खरीदी कितने की है 200 रुपये हमने वस्तु खरीदी है, बेचेंगे कितने की हम बेच देंगे इसको 204 रुपये की बेच देंगे। कितने का फ़ायदा हुआ है हमें 4 का फ़ायदा हुआ है। हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत निकालते किस पर है क्रय मूल्य पर, तो नीचे आएगा 200 और गुना में 100, तो हमें कितने परसेंट का भी इसमें लाभ हो जाएगा 2% का हमें इसमें फ़ायदा हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन कराए हैं। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला है 1 रुपये में किसके लिए बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। अब हमें मुझे क्या पता है विक्रय मूल्य पता है, तो मैं इससे क्या निकालूंगा इसका सबसे पहले क्रय मूल्य निकालूंगा। तो क्रय मूल्य क्या आएगा ऊपर क्या लिखते हैं हम भाई रुपये, तो 1 रुपये में कितनी वस्तु भाई बेच रहा है वो 21। अब मुझे अगर क्रय मूल्य निकालना है तो जो भी लाभ या हानि प्रतिशत के साथ जोड़ना या घटाना होगा वो नीचे होगा। तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं 100 अपोन में 30% की हानि हुई है तो नीचे आ जाएगा 70। अब ये मेरा इतना क्या आ गया ये क्रय मूल्य। अब चलेंगे विक्रय मूल्य की तरफ। वह 1 रुपये में कितने केले बेचे कि उसे 5% का लाभ हुआ। अब मुझे 5% के लाभ पर बेचने हैं, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 105 और अपोन में आ जाएगा 100। कितने रुपए के पूछ रहा है 1 रुपये, तो 1 रुपये में लिख देंगे अपोन में आ जाएगा x। तो 100 से 100 कट जाएगा, 21 से काट लेंगे 21 पंजे 105 और 5 से इसको काट लेंगे 14 ही आ जाएगा। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 14। तो 1 रुपये की कितनी वस्तु बेचेगा वो 14 वस्तु बेचेगा।
तो मेरे भाई हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करनी है। जल्दी ही 4th क्लास भी आएगी हमारी। आसान क्वेश्चन से मॉडरेट आ गए, अब हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। देखते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।